नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानवी और मैं इंदिरा आईवीएफ के नोएडा सेंटर में एज ए सेंटर हेड कार्यरत हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ये एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग कंडीशन है पेशेंट के लिए भी और ट्रीटिंग डॉक्टर के लिए भी। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी या कंसेप्शन कैसे होता है, इसके क्या स्टेप्स हैं। जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए प्लान करती है तो उसके ओवरीज में अंडे बनते हैं और ये अंडे ओवरी से निकल के ट्यूब में जाते हैं जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। 13 से 14वें दिन पर यह प्रोसीजर होता है। उसके बाद जब ये अंडे ट्यूब्स में जाते हैं तो ये स्पर्म से मिलते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे ट्यूब्स पे, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब ये एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो ये एम्ब्रियोज 4 से 5 दिन के बाद अंदर बच्चेदानी में जाके जो इसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वहाँ इम्प्लांट होते हैं। इस प्रोसीजर को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं जिसको हम ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको कुछ बेसिक टेस्ट बोलते हैं करने के लिए। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए ये टेस्ट रहते हैं। पुरुषों के केस में जनरली हम सीमेन एनालिसिस करते हैं जिसमें हमें स्पर्म्स की मोटिलिटी, मोर्फोलॉजी, वाइबिलिटी या काउंट पता चलता है। सिमिलरली फीमेल्स में भी कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें हम ओवेरियन रिजर्व टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड द्वारा बच्चेदानी देखते हैं। सिमिलरली HSG से हम ये पता करते हैं कि आपके ट्यूब्स खुले हैं या नहीं खुले हैं। मान के चलिए 70 से 80% केसेस में हमें पता चल जाता है कि क्या कारण है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी 15 से 20% केसेस ऐसे होते हैं जहां हमें नहीं पता लग पाता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं लग रही है, या जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का ये मतलब नहीं है कि कोई कारण नहीं है, कारण है पर बहुत ही छोटा ये सूक्ष्म है, या जिसको हम कहें कि कारण माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, जिसको इन टेस्ट से पता लगा पाना पॉसिबल नहीं है। अब हम जानेंगे कारण कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि देयर इज अ डिस्टर्ब ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप, मतलब कहीं ना कहीं ट्यूब्स या ओवरीज चिपकी हुई हैं, तो ओव्यूलेशन के समय में जो एग्स निकल रहे हैं ओवरी से वो ट्यूब में नहीं पहुंच पाते हैं। सेकेंड रीजन हो सकता है फर्टिलाइजेशन फेलियर। फर्टिलाइजेशन फेलियर में ये होता है कि आपके जो अंडे निकल रहे हैं ओवरी से वो ट्यूब में जाते हैं लेकिन वो स्पर्म से नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्यूब्स आपके HSG में हमें खुले हुए दिख रहे हैं वो फंक्शनली नॉर्मल नहीं है, मतलब अंदर के जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज्ड है, जिसकी वजह से एग्स और स्पर्म्स नहीं मिल पाते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट है इम्प्लांटेशन फेलियर। इम्प्लांटेशन फेलियर में आपके एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो इम्प्लांट नहीं हो पाते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन है कि कभी कभी बच्चेदानी के मुंह पे, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, वहां पे ऐसे एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाते हैं जो स्पर्म्स को बाहर ही मार देते हैं और उसको अंदर तक नहीं पहुंचने देते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट कॉज है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, मतलब आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो एम्ब्रियोज को एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करती है और उसको इम्प्लांट होने नहीं देती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं लग पाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रीजंस है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मतलब ये नहीं है कि आप वेट करते रहिए, कोई रीजन नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, फिर भी हम नॉर्मली ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है और स्पेशली फीमेल के केस में एज बढ़ते जाती है। 35 के बाद एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही घटने लगती है। इसीलिए समय रहते ही अगर हम स्टेप लें तो प्रेगनेंसी लग सकती है। इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? पहला है ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड टाइमली इंटरकोर्स, मतलब हम एग की साइज बढ़ने देते हैं, जब वो ओव्यूलेट होते हैं तो उस टाइम पे हम टाइमली इंटरकोर्स के लिए बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन जिसके लिए हम जा सकते हैं वो है IUI यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन से आपके अंडों की साइज बढ़ाएंगे और फिर जब वो ओव्यूलेट हो जाएंगे तो हम हस्बैंड के स्पर्म्स लेते हैं, उनको वॉश करते हैं और अच्छे स्पर्म्स या अच्छे गुणवत्ता वाले स्पर्म्स को ही लिया जाता है और उनको फिर हम कैथेटर में डाल के
नीचे के रास्ते बच्चेदानी में हम सर्विक्स को बाईपास करते हुए उन स्पर्म्स को डाल देते हैं। देखिए, आईयूआई का सक्सेस रेट केवल 15 से 20% ही है, और अगर आप आईयूआई अब 2 से 3 बार ट्राई कर चुके हैं तो बेहतर है इसके बाद आप आईवीएफ के लिए आगे बढ़िए। आईवीएफ में हम क्या करते हैं? आईवीएफ में बेसिकली कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो 10 से 12 दिन तक दिए जाते हैं। उसके बाद जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो उन एग्स को अंडर एनेस्थीसिया हम बाहर निकालते हैं और हस्बैंड की स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज बनाते हैं। ये एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस्ट तक जाते हैं और उसके बाद इस ब्लास्टोसिस्ट को हम आप ही के बच्चेदानी में प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो ये है आईवीएफ का प्रोसीजर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होता है, क्यों होता है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये समझ में आई हो। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमसे सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।